आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। घर घर नल, घर घर जल, केंद्र सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट नल से जल योजना जो मुंह बाए खड़ी है, पीछे आप देख सकते हैं। मुंह बाने का कारण यह है कि एक पुराना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन विभाग का ये सामने लिखा हुआ है झारखंड सरकार वन पर्यावरण जल वायु परिवर्तन विभाग। इसमें ये उठा करके अपना सारा तामझाम डाल चुके हैं, यानी सबमर्सिबल डाल चुके हैं। और ये सामने लटकता हुआ जल मीनार आप देख रहे हैं। जल मीनार में पूरा पानी जा नहीं रहा है तो लोगों को क्या मिलेगा? यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि 4 घर में पानी ढंग से नहीं पहुंचता। तो ये पूरा जो ठेकेदार है, जो सरकार है, उनकी लीपापोती, जो अफसर हैं उनकी लीपापोती पूरी की पूरी नजर आ रही है। तो जल जीवन नल जल योजना पूरी तरह पलामू ही नहीं पूरे झारखंड में फेल नजर आ रहा है, क्योंकि लीपापोती पूरी करी जा रही है। बोरिंग कहीं नहीं होता, पुराने ही नल में सबमर्सिबल डाल के उसको चला दिया जाता है। पीछे यहीं बेड़मा बभंडी में एक खबर किया था, वहां दोबारा बोरिंग हुआ और आज पानी मिल रहा है। आइए यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं। इब्राहिम जी, आप इन सब चीजों पे प्रकाश डालते थे, आज मैं आया हूं, आप प्रकाश डालिए। आखिर क्या है नल जल योजना रामगढ़ प्रखंड में पूरी तरह से? सबसे पहले तो आप आए और आकर के इस चीज पे जो है कि आपका ध्यान गया और यहाँ पे आकर के इस चीज को आप दिखा रहे हैं, इसके लिए आपको तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि नल जल योजना समझिए कि एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, यानी कि ठेकेदारों का पैसा उगाही का जरिया नल जल योजना बन गया है। नल जल योजना में जितना सरकार पैसा खर्च कर रही है, अगर उतना पैसा में अगर बोरिंग करा करके हैंडपंप लगा दे तो समझिए कि लोगों तक जो है कि जल आसानी के साथ पहुंचेगा और पानी की किल्लत से जो हमारा पलामू जूझ रहा है ना, ये दूर हो सकता है। लेकिन खासकर अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे नल जल योजना जो के तहत हर घर पानी पहुंचाने का प्रावधान है। ये देखिए, इधर कैमरामैन को मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा आप दिखाइए। ये जल मीनार बनाया गया है, ये टंकी लगाया गया है और बोरिंग का जो पैसा है ना, देखिए पुराने जो वन विभाग के द्वारा ये हैंडपंप है, चापाकल है, बोरिंग किया गया है, इसी में जो है कि मोटर डाल करके पानी पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इससे जो है कि 2-4 घर तक भी पानी सही से नहीं पहुंच पा रहा है, तो काफी दुख होता है। और इसमें ठेकेदार के द्वारा और कुछ जो है कि दलालों के द्वारा और कुछ जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी समझिए कि मिली भगत से बोरिंग का जितना भी पैसा है उसको समझिए कि भ्रष्टाचार कर दिया जाता है। बोरिंग का सारा पैसा ये लोग खा गए। तो जैसा कि कहना है कि पूरा का पूरा इस अगर पंचायत में 30 बोरिंग हुए होंगे तो मात्र 3 से 5 में बोरिंग हुआ होगा, बाकी लिपापोती। एक बोरिंग में कितना पैसा लगता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, आप सब जानते हैं। इससे तो कितना गोलमाल है ये सब आप सब जानते हैं। इससे पहले भी आप एक खबर चलाए थे, जिस खबर में आप ये दिखाए थे कि पुराने बोर में जो है कि मोटर डाल दिया गया था, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही थी। ग्रामीण पानी से जो है कि तंग थे, पानी नहीं मिल पा रहा था, तो ग्रामीणों को जो है कि काफी परेशानी हो रही थी। तो वहां पे जब आप खबर चलाए उसके बाद जो है कि एक नया बोर कराया गया, तो वहां के ग्रामीणों का कुछ समस्या दूर हुआ। और यहाँ भी आप देखिए कि यहाँ भी वही समस्या है कि नल जल योजना के तहत जो बोरिंग करना था, बोरिंग का सारा पैसा ठेकेदार और कुछ लोगों के मिली भगत से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है। और साथ ही साथ वन विभाग के अधिकारियों को भी मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम आप लोग देखते रहिए। वन विभाग का जो हैंडपंप है, चापानल है, इसमें बिल्कुल मनमानी तरीके से इस तरह से मोटर डाल दिया जाता है। ठेकेदार अपना मनमानी कर रहे हैं, तो इन सभी चीजों पे आपको भी ध्यान देना चाहिए। और जो इस तरह से कर रहे हैं ठेकेदार के ऊपर और जो जिसकी भी इसमें संलिप्तता पाई जाती है, उन लोग के ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई किया जाता है कि इस तरह से जो है ना कि तानाशाही कर रहे हैं ना, ये तानाशाही बंद हो सके। तो स्वच्छता एवं पेयजल मंत्रालय से मेरी उम्मीद गुहार है कि इसे देखा जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार की पूरी बू आ रही है। और हम आइए कुछ और स्थानीय लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं। इस तरह की बेड़मा बभंडी पंचायत में
कई को जल मीनार है जो पुराने ही बोर में मोटर को डाल दिया गया है, यानी देखा जाता है कि कहाँ कल है वहीं जल मीनार लगाइए और इसको काम चलाऊ बना दीजिए। कितने ऐसे। देखिए अभी तो आप आए हुए हैं और जो सामने दिखा रहे हैं, और इससे आपसे पहले अभी इब्राहिम रजा जो यहाँ का इसके विषय में बोले हैं, ये तो सच्चाई है कि वन विभाग का कल यहाँ पर पहले से बोर है। अब इसमें पहले से बोर है, कितना इसमें भसना हुआ बोर है, और इसमें नया बोर करके ही इसमें सप्लाई देना चाहिए। अभी तो सक्सेस है कि नहीं, ये तो ठेकेदार का सोचने वाला बात है एकदम बिल्कुल। ये तो पुराना बोर है और ये वन विभाग का बोर है, इसमें तो यूज उनको करना ही नहीं चाहिए मेरे दिमाग से। इसमें तो हम लोग मांग करते हैं कि आप ये नया बोर अपना करके और इसमें सप्लाई दिया जाए ठेकेदार के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने नल जल योजना का पूरे चुनाव में पूरा आह भरा था, लेकिन ये पूरी तरह ठेकेदारों और बिचौलियों के संरक्षण में आ चुका है। पूरा का पूरा बंदरबाट हो रहा है। तो इसे देख करके जो इसके गुनाहगार हैं उनको कहां पहुंचाना है ये आप जानिए, लेकिन मेरी पेयजल मंत्रालय और यहाँ के पदाधिकारियों से गुहार है, जहां जहां बोरिंग नहीं हुए हैं वहां नए बोरिंग करके ग्रामीणों की सुविधा दे। माननीय मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर जी जो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री हैं, उनसे विनती है कि आप सरकार बनाने में गिराने में लगे हुए हैं। अभी जेएमएम के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जेल में गए हुए थे, जेल से आजकल रिहा भी हुए हैं, और उनको जेल में जब वो गए हुए थे उसके बाद चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब इस्तीफा वो दे रहे हैं, फिर से लगता है कि हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आप लोग सरकार गिराने में बनाने में सिर्फ मत लगे रहिए। जो इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहे हैं ना, इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर भी जो है ना कि तंजा कसने का काम कीजिए, ताकि जो इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहे हैं पलामू में ये रोक सके, और हर गरीबों को, हर गरीब लोग जो है कि पानी के बिना जो है कि तड़प तड़प करके मर रहे हैं ना, गरीबों को घर तक पानी पहुंच सके। ये तो मैं खुल करके कहूंगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि मोदी जी आपका सोच बहुत अच्छा है। अगर जहाँ जल पहुंच रहा है सर वहां तो खैर ठीक ठाक है, पहुंच रहा है, लेकिन ये नल जल योजना बिल्कुल भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। नल जल योजना में अगर किसी का फायदा है तो कॉन्ट्रैक्टरों का फायदा है, और कुछ दलाल बिचौलिए लोगों का फायदा है। सभी के मिली भगत से जो है कि देखता है ये लोग कि कहाँ पे पुराना बोर है वहीं पे टंकी बना दो। कहीं कहीं पे तो ऐसा भी हुआ है सर, मैं खुद रिपोर्टिंग किया हूँ कि जल मीनार बना दिया गया है, वहां पे बोर ही नहीं है। ये नहीं कि पुराना बोरिंग से भी पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा है, वहां पे बस सिर्फ टंकी बना करके छोड़ दिया गया है। यहीं पे बोड़ी पंचायत में मैंने रिपोर्टिंग किया था, वहां पे सिर्फ जल मीनार बना करके, वो समझिए कि लग रहा है कि एक ताजमहल बना करके यादगार में किसी के मुमताज की याद में छोड़ दे रहे हैं, ताकि लोग जाकर के वहां पे देखते रहें। अगर वाकई आप गरीबों तक पानी पहुंचाना चाहते हैं, हर घर तक पानी पहुंचाना चाहते हैं, तो जल मीनार सिर्फ बनाने से काम नहीं चलेगा। ये चीज भी ध्यान में देखना होगा कि आखिर कहाँ पे किस तरह से पानी का सप्लाई हो रहा है कि नहीं, हर घर तक पानी जा रहा है कि नहीं, ठेकेदार लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। समझिए कि सिस्टम में जो पदाधिकारी लोग बैठे हैं सभी लोग बेखबर हैं इससे। तो रामगढ़ प्रखंड यानी पलामू प्रमंडल के रामगढ़ प्रखंड में, और पलामू प्रमंडल के मंत्री ही हैं स्वच्छता पेयजल मंत्री, लेकिन उनके नाक के नीचे ये भ्रष्टाचार का खेला जोरों से चल रहा है। जल मीनार तो बना चुके हैं, लेकिन वहां 2 से 3% में ही बोर हो रहा है। जैसे यहाँ के ग्रामीणों का कहना है, पुराने बोर में मोटर डालने से पानी पूरा नहीं हो पा रहा है, जबकि आपको पता है बूंद बूंद के लिए तरस रहा है पलामू, बूंद बूंद के लिए तरस रहा है पलामू, फिर भी भ्रष्टाचार का यहाँ सर पे चढ़ के बोल रहा है। आप मुख्यमंत्री से जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जेल नहीं गए थे, उससे पहले मुख्यमंत्री जब थे उस समय आप एक सवाल किए थे कि पलामू को बालू कब तक। लेकिन मैं झारखंड सरकार से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और खासकर झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी से मैं सवाल करना चाहता हूं कि पलामू को पानी कब तक, आखिर कब तक भ्रष्टाचारी लोग इस तरह से लूट मचाते रहेंगे और आप लोग इसको नजरअंदाज करते रहेंगे। तो प्लीज विनती है आपसे कि इन सभी चीजों को संज्ञान में लेकर और बाकी जो भ्रष्ट ठेकेदार हैं उन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई किया जाए और हर गरीबों के घर तक पानी पहुंचाने का काम किया जाए। तो जो नरेंद्र मोदी का सपना है हर घर को नल से जल, वो पूरा हो।
भ्रष्टाचारी जो हैं उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए और ग्रामीणों को पानी दिया जाए, ग्रामीणों को पानी दिया जाए। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल।